तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में लीन देखकर माता पार्वती ने सोचा, प्रभु तो तपस्या में लीन है। मैं कई दिनों से प्रभु से बात करना चाहती हूँ, लेकिन प्रभु को मेरा ध्यान ही नहीं है। मैं प्रभु की तपस्या भी भंग नहीं कर सकती, नहीं तो प्रभु को क्रोध आ जाएगा। क्या करूँ कि जिससे प्रभु की तपस्या भी भंग हो जाए और उन्हें क्रोध भी ना आए। माता पार्वती ऐसा सोच रही थी कि तभी उनके पास भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और कैलाश पर्वत पर उपस्थित सारे गण आए। भगवान शिव के सभी गणों ने माता से कहा, माता, हम आपके पास अपनी प्रार्थना लेकर आए हैं। हमारी करुण पुकार सुनो माता। हाँ माता, मैं और भ्राता कार्तिकेय भी आपके सामने एक निवेदन लेकर आए हैं। बोलो पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, क्या बात है? आप सभी गण परेशान क्यों हैं? माता, कई वर्ष गुजर गए, पिताजी अभी तक तपस्या में लीन है। हमें पिताजी से बात करनी है, उनके साथ खेलने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है। हाँ माता, पिताजी की तपस्या आखिर कब खत्म होगी? माता, क्या हमारे प्रभु हमसे नाराज हैं? कृपया करके उनसे कहिए कि अपनी तपस्या खत्म करें और हमसे बात करें। मैं भी यही चाहती हूँ कि भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या खत्म करके कैलाश पर्वत पर हम सभी के साथ कुछ समय गुजारे। लेकिन अगर भोलेनाथ की तपस्या किसी ने भी भंग की तो उसे उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें। ये माता कि पिताजी अपनी तपस्या स्वयं भंग कर दें। भगवान गणेश ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, तभी वहाँ पर स्वर्गलोक से नारद मुनि पधारे। नारायण नारायण, प्रणाम देवी पार्वती। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण, आप सभी लोग एक जगह पर एकत्रित हैं। आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी विकट समस्या के समाधान न होने से आप लोग परेशान हैं। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए देवर्षि। क्या बात है माते, कैलाश पर्वत पर इतनी परेशानी का क्या कारण हो सकता है? ये तो स्वयं भोलेनाथ का निवास स्थान है, और जहाँ भोलेनाथ निवास करते हो वहाँ आप लोगों की चिंता का क्या कारण है? देवर्षि नारद, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर निवास तो जरूर करते हैं, लेकिन उन्होंने कैलाश पर्वत पर रहने वाले अन्य प्राणियों से मुंह मोड़ लिया है। मुंह मोड़ लिया है? भला भगवान भोलेनाथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? देवर्षि नारद, भगवान भोलेनाथ कई वर्षों से तपस्या में लीन हैं। उन्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं, गणेश, कार्तिकेय और सारे गण भगवान भोलेनाथ से बात करने के लिए आतुर हैं। लेकिन समस्या ये है कि उनकी तपस्या आखिर भंग हो तो कैसे हो? माता पार्वती, ये समस्या इतनी विकराल नहीं है जितना आप सभी सोच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करना तो आपकी चुटकियों का खेल है। वो कैसे देवर्षि? मुझे क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या खुद ही भंग कर दे? माता पार्वती, क्यों न आप भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और सभी गणों के लिए सामूहिक भोजन का प्रबंध करें। मैं तो कहता हूँ माते कि आप स्वयं अपने हाथों से मिष्ठान और भोजन बनाएं। आपके हाथों से बने मिष्ठान और भोजन की सुगंध जब भगवान भोलेनाथ तक पहुँचेगी, तब वो अपनी तपस्या छोड़ने के लिए खुद ही विवश हो जाएंगे। माते, देवर्षि नारद ठीक कह रहे हैं। हाँ माते, आपको भोजन बनाना चाहिए और मेरे लिए मोदक भी। हाँ माते, इस मौके पर हम सभी को भी आपके हाथों से बने स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे और प्रभु से हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है, आप सबकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। शायद देवर्षि नारद की ये सलाह हमारे काम आ जाए और भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या खुद ही भंग कर दे। माता पार्वती ने सभी गणों को चूल्हा और भोजन बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करने का आदेश दिया, जिसके बाद सभी गण कैलाश पर्वत में एक गुफा के अंदर एक विशालकाय चूल्हे का निर्माण किया और स्त्री गणों ने भोजन बनाने की सामग्री इकट्ठा की। माता पार्वती, चूल्हा बनकर तैयार हो गया है। माता, भोजन बनाने की सामग्री भी तैयार हो गई है। ठीक है, मैं भोजन बनाना शुरू करती हूँ। माता पार्वती ने जैसे ही ये कहा कि वे भोजन बनाना शुरू करने वाली हैं, भगवान गणेश के मुंह में पानी आ गया। माता, कृपया करके भोजन जल्दी तैयार कीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भगवान गणेश की उत्सुकता देखकर माता पार्वती मुस्कुराने लगी।
उन्होंने भगवान कार्तिकेय से पूछा, कार्तिकेय, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? तुम्हारे लिए भोजन में क्या बनाऊं? माता, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मैं थोड़ा इंतजार कर लूंगा। आप भोजन तैयार करके गणेश जी को खाने को दीजिए, और यदि हो सके तो मेरे लिए गुड़ की खीर बना दीजिए। ठीक है कार्तिकेय। भोजन बनाने के लिए माता पार्वती उस गुफा में गईं जहां सभी गणों ने मिलकर चूल्हे का निर्माण किया था। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की पसंद का भोजन बनाना शुरू किया। भोजन की सुगंध कैलाश पर्वत पर उपस्थित सभी गणों को खींचकर गुफा के बाहर ले आई। सभी गण गुफा के बाहर जमा हो गए और बोलने लगे, कितनी अच्छी सुगंध है। माता पार्वती के हाथों से बना भोजन करके आज कितना आनंद आएगा। सचमुच भोजन की सुगंध जितनी अच्छी है, भोजन भी उतना ही रुचिकर होगा। भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय भी गुफा के बाहर आ गए और भोजन बनकर तैयार होने का इंतजार करने लगे। माता पार्वती जैसे जैसे भोजन बनाती, उसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती जाती, यहाँ तक कि भोजन की सुगंध स्वर्गलोक तक पहुँच गई। तब इंद्रदेव ने नारद मुनि से कहा, देवर्षि नारद, ये सुगंध कहाँ से आ रही है? ऐसी सुगंध तो स्वर्ग में मौजूद किसी सुगंधी की भी नहीं है। इंद्रदेव, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भोजन बना रही हैं। देवर्षि नारद, भला माता पार्वती को भोजन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इंद्रदेव, भगवान भोलेनाथ कई वर्षों से तपस्या में लीन हैं। उनकी तपस्या भंग करने के लिए माता पार्वती भोजन का निर्माण कर रही हैं, जिससे कि महादेव की तपस्या भी भंग हो जाए और किसी को उनके क्रोध का शिकार भी ना होना पड़े। ऐसी बात है, लेकिन अब तो माता पार्वती के हाथों से बने भोजन का आनंद लेने के लिए हम भी कैलाश पर्वत जाएंगे। और स्वर्गलोक में उपस्थित सभी देवता, अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वे सभी उसी गुफा के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे कि कब भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग होगी और कब वे भोजन की सुगंध से यहाँ खींचे चले आएंगे। और तब उसके बाद सभी को माता पार्वती के हाथों से बना भोजन खाने को मिलेगा। गुफा के बाहर वैकुंठ धाम से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी आ गए। भगवान ब्रह्मा भी उपस्थित हो गए। नंदी समेत सभी गण तो मौजूद थे ही। पाताल लोक में उपस्थित सभी जीव जंतु भी वहां आ गए। अब माता को और भी अधिक भोजन बनाना पड़ेगा। नंदी, तुम माता के पास जाओ और उन्हें बता दो कि स्वर्ग लोक और पाताल लोक के सभी प्राणी उनके हाथों का बना भोजन करने आए हैं। नंदी ने ये बात जाकर माता पार्वती को बताई। नंदी, सभी लोग भोजन करने आ गए, लेकिन महादेव अभी तक नहीं आए। लगता है मेरे भोजन की सुगंध महादेव तक नहीं पहुंची। क्या मेरा भोजन बनाना सार्थक नहीं हुआ? इतना कहकर माता पार्वती उदास हो गई। उन्हें उदास देखकर नंदी ने कहा, माता पार्वती, आप उदास मत हो। आपके भोजन की सुगंध से भगवान भोलेनाथ की तपस्या जरूर भंग होगी। सभी लोग गुफा के बाहर खड़े थे। कमी थी तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए माता पार्वती और भी अधिक मिष्ठान और पकवान बनाने लगी। थोड़ी देर के बाद माता पार्वती के बनाए भोजन की सुगंध महादेव तक भी पहुंच गई। महादेव तपस्या में लीन थे, लेकिन भोजन की सुगंध ने उन्हें बेचैन कर दिया और उनकी तपस्या भंग हो गई। ये सुगंध कहाँ से आ रही है? ऐसी सुगंध का अनुभव मैंने आज तक पहले कभी नहीं किया। लगता है मैं कई वर्षों से तपस्या में लीन था। अब जब मेरी तपस्या टूट ही गई है, तो चल कर देखता हूँ कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। भगवान भोलेनाथ उठकर उस दिशा में जाने लगे जिस दिशा से सुगंध आ रही थी। चलते चलते वे उसी गुफा के बाहर पहुँचे जिस गुफा के अंदर माता पार्वती भोजन बना रही थी। महादेव ने देखा कि गुफा के बाहर सभी देवताओं और सभी गणों की भीड़ लगी हुई थी। महादेव को देखकर सभी बहुत खुश हुए। नंदी, ये सुगंध कहाँ से आ रही है? इस सुगंध ने मेरी तपस्या भंग कर दी। प्रभु, माता पार्वती इस गुफा के अंदर भोजन बना रही है। इतना सुनते ही भगवान भोलेनाथ गुफा के अंदर चले गए। उन्हें देखकर माता पार्वती बहुत खुश हुई। देवी पार्वती, आपके हाथ से बने भोजन की सुगंध ने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। अब भोजन लगाइए, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। अभी लगाती हूँ प्रभु। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए भोजन परोसा, जिसमें महादेव की पसंद के ढेर सारे मिष्ठान भी थे।
उसके बाद माता पार्वती ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान ब्रह्मा, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, सभी देवी देवताओं और सभी गणों के लिए भोजन परोसा। फिर सबने एक साथ मिलकर माता पार्वती के हाथों से बने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। माता, भोजन बेहद उत्तम बना है। मेरे लिए और 2 मोदक तो है ना? हाँ माता, ऐसा भोजन मैंने पहले कभी नहीं खाया। आज तो आनंद आ गया। भोजन करने के बाद माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से ढेर सारी बातें की और उनके साथ समय गुजारा। उन्होंने मन ही मन नारद मुनि का धन्यवाद किया। उमा भगवान शिव के परम भक्त थे। सोमनाथ की कई पुश्तें पंडिताई का काम करती आ रही थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए सोमनाथ भी घर घर जाकर पूजा पाठ के काम करवाता था। उमा को भी गांव में सभी लोग पंडिताइन कहकर बुलाते थे और कोई भी अच्छा काम करने से पहले उसकी सलाह जरूर लेते थे। अरे पंडिताइन, घर में हो कि नहीं? हाँ हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी, आओ अंदर आ जाओ। अच्छा, तो पूजा में लगी हो। अरे बस करो, भोलेनाथ को घर बुला कर ही रहोगी क्या? अरे कमला, ऐसे भागी हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। वो आज सोमवार है ना, तो मेरा और पंडित जी का व्रत है। ये लो भोले बाबा का प्रसाद। अच्छा, लाओ। अच्छा पंडिताइन, वो मुझे ना मुन्ना का मुंडन करवाना है। जरा एक अच्छा सा दिन देखकर तो बताओ। हाँ, अभी लो, बस 2 मिनट रुको। परसों का दिन सही रहेगा। अरे इतनी जल्दी? नहीं, इसके बाद का कोई दिन देखो, मुझे दावत करनी है। इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा सब? इसके बाद तो अगले महीने की ही तिथि ठीक रहेगी। ओहो, ना, अगले महीने तो देर हो जाएगी। कमला, तुम परेशान क्यों होती हो? मुन्ना का मुंडन परसों ही करवा लो। सारी तैयारियों में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। सच? पंडिताइन, तुमने तो सारी परेशानी ही हल कर दी, और वैसे भी तुम रहोगी तो सारे काम बिल्कुल सही तरीके से हो जाएंगे। और पंडित जी को भी बोल देना, मुंडन के बाद हवन उन्होंने ही करवाना है। ठीक है, मैं बोल दूंगी। अच्छा एक बात बताओ पंडिताइन, वो वैद्य जी के बारे में बताया था तुम्हें, गई थी वहां? हाँ गई तो थी, इलाज भी चलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम चिंता मत करो। वैसे पंडिताइन, मैं क्या कह रही थी, तुम क्यों परेशान होगी? छोटी सी तो दावत है, मैं निपटा लूंगी सारे काम। और मुझे ना अब भी याद आया, वो मेरे जेठ जी है ना, वो कह रहे थे कि इस बार हवन वही करेंगे, तो पंडित जी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। वो भले ही कुछ साफ साफ ना कह पाई हो, लेकिन उमा सब समझ गई थी। फिर उसी शाम, सुनते हो जी, आज कमला आई थी, अपने मुन्ने का मुंडन करवा रही है। अच्छा, तो फिर कब जाना है? नहीं, हमें नहीं जाना, पहले बुला रही थी फिर पलट गई। अरे लेकिन क्यों? पूछने लगी कि वैद्य जी के यहाँ से फायदा हुआ या नहीं। अच्छा, तो जब उसने सुना कि हमें बच्चा नहीं हो रहा, तो हमें अपने घर बुलाया ही नहीं। उसकी गलती नहीं है जी, उसका मुन्ना पैदा होते ही बीमार पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। ऐसे में उसके मुंडन के वक्त हमें बुलाने में तो संकोच करेगी ही ना। नहीं उमा, ये सब अंधविश्वास है। हमारी कोई औलाद नहीं है तो क्या हम सब के लिए अपशगुन हो गए हैं? ये तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जरूर कोई ना कोई बड़ा पाप हुआ है मुझसे, जो शादी के 10 सालों के बाद भी मुझ अभागन की गोद सुनी है। उमा की आंखों में आंसू थे, और जब ये आंसू उसके बस से बाहर हो गए तो वो मुंह छिपाकर अंदर कमरे में चली गई। सोमनाथ के लिए भी ये तकलीफ काफी बड़ी थी। एक तो संतानहीन होने का दुख, और ऊपर से गांव वाले भी अब सोमनाथ और उमा से किनारा करने लगे थे। लोगों ने धीरे धीरे सोमनाथ को पूजा पाठ के लिए बुलाना कम कर दिया।
जिसकी वजह से सोमनाथ के लिए घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। अरे राम किशोर जी, मैंने सुना बड़े बेटे का जनेऊ संस्कार करवा रहे हो। मुझे याद नहीं किया आपने। वो पंडित जी, दरअसल वो हरि प्रकाश जी से बात हो गई तो वही करवा रहे हैं। लेकिन राम किशोर जी, अब तक तो आपके घर के सारे काम मैं ही करवाता आया हूँ, फिर अब क्या हुआ? देखो पंडित जी, पूरा गांव भले ही लाख लपेट करे, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आपसे पूजा पाठ करवाने में आप डर लगता है। संतान सुख ना मिलना एक श्राप है, श्राप। मेरी मानो तो फिलहाल लग के अपने लिए पूजा पाठ करो। संतान के सुख से वंचित सोमनाथ और उमा वैसे ही काफी तकलीफ में थे। ऐसे में लोगों का इस तरह मुंह मोड़ लेना उनके लिए घाव पर नमक की तरह था। सोमनाथ उदास होकर घर लौट आया और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। हे भोलेनाथ, क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में, जो इतना बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है। बिना बच्चे की किलकारी के ये घर घर नहीं लगता। कमाई के नाम पर भी कुछ नहीं है, खाने पीने तक की परेशानी हो गई है। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए शिव शंभू। सोमनाथ भगवान शिव से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। सोमनाथ ने जाकर देखा तो एक बूढ़े बाबा दरवाजे पर खाना लेकर खड़े थे। प्रणाम जी, बताइए। जीते रहो बेटा, मेरा नाम रामेश्वर है। मैं पास के गांव हरिपुर से आया हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा पोता हो जाएगा तो पूरे 100 पंडितों को खाना खिलाऊंगा। किसी ने तुम्हारे बारे में बताया तो चला आया। ये लो, ये खाना लाया हूँ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। भोले बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करें। सोमनाथ को खाना देकर रामेश्वर वहां से चले जाते हैं। सोमनाथ और उमा खाने के लिए बैठने ही वाले थे कि तभी सोमनाथ ने उमा से कहा, उमा, काश भोले भंडारी ने जैसे उन बाबा की इच्छा पूरी की वैसे ही मेरी भी कर दें। मैं प्रण लेता हूँ कि अगर मेरी पिता बनने की इच्छा पूरी हो गई तो मैं आने वाली महाशिवरात्रि पर भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शनों के लिए जाऊंगा और वहां जाकर 100 गरीबों को दान करूंगा। कहाँ से करोगे? फिलहाल तो हमारी हालत दान लेने की है, देने की नहीं। आज तो इस खाने से काम चल जाएगा, लेकिन आगे के लिए कुछ तो सोचना होगा जी। हाँ उमा, मैं सोच रहा हूँ कि घर के पीछे जो थोड़ी सी जमीन है अपने पास, जमींदार जी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस पर खेती शुरू करता हूँ। ठीक है जी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। सोमनाथ और उमा के पास और कोई रास्ता नहीं था। गांव के जमींदार से पैसे कर्ज पर लेकर सोमनाथ ने खेती करना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे खाने का जुगाड़ होने लगा। उमा भी सारा दिन सोमनाथ की खेत में मदद करने लगी, लेकिन एक दिन अचानक खेत में काम करते हुए उमा चक्कर खाकर गिर पड़ी। फिर अम्मा, अम्मा, उमा ठीक तो है ना? क्या हुआ उसे? अरे सोमू बेटा, अब खुश हो जा, भोले बाबा की कृपा बरसी है, उमा माँ बनने वाली है। बूढ़ी अम्मा के शब्द जैसे सोमनाथ के लिए अमृत की तरह बरस रहे थे। उसने सबसे पहले जाकर भोले बाबा के सामने सिर झुकाया और फिर उमा के पास जाकर बोला, उमा, मैं बहुत खुश हूँ। अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। आखिर भोले भंडारी ने अपने इस भक्त की पुकार सुन ही ली। जी मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन इस खुशी में हमें अपनी मन्नत के बारे में नहीं भूलना है। याद है ना, इस महाशिवरात्रि पर आपको भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शनों के लिए जाना है और वहां जाकर। मुझे सब याद है उमा, मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगा, जरूर करूंगा। महाशिवरात्रि आने में कुछ ही दिन बचे थे। सोमनाथ जी जान से खेती में लग गया। गांव के एकाध घर से पूजा पाठ करवाने के लिए भी अब उसे बुलाया जाने लगा।
लेकिन फिर भी वो सही समय तक इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया कि अपनी मन्नत पूरी कर सके। खेती के लिए उसने पहले से ही कर्ज ले रखा था जिसे अभी चुकाना बाकी था, इसलिए वो अपनी मन्नत के लिए और कर्ज भी नहीं ले सकता था। सोमनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी वो अपनी मन्नत कैसे पूरी करेगा। महाशिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले वो गांव के ही शिव मंदिर में गया और हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आपकी लीला अपरंपार है भोले भंडारी। शायद मैं ही आपकी भक्ति ठीक से नहीं कर पाया। मैं अपना प्रण पूरा करना चाहता हूँ। मेरी मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए मेरी। सोमनाथ भगवान शिव की प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। सोमनाथ पलट कर देखता है तो सामने रामेश्वर यानी वही बूढ़े बाबा खड़े थे जो उस दिन सोमनाथ के घर खाना लेकर आए थे। बेटा, तुम यहाँ बड़े सही वक्त पर मिले हो। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा, इस महाशिवरात्रि पर मेरी भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शनों की बड़ी अभिलाषा है। अब मेरे बेटे को अपने काम से ही फुर्सत नहीं। वो शहर में काम करता है ना, और अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो क्या तुम मुझे ले चलोगे? तुम्हारा आने जाने और खाने पीने का खर्चा मेरा, और मैं तुम्हें इसके अलावा भी कुछ पैसे दे दूंगा। बाबा, आप साक्षात देवता स्वरूप बनकर आए हैं। मैं चलूंगा आपके साथ, बिल्कुल चलूंगा। सोमनाथ अब बहुत खुश था। वो महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ही रामेश्वर के साथ भगवान त्र्यंबकेश्वर की यात्रा के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर महाशिवरात्रि के दिन उसने पूरे विधि विधान से भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर स्वरूप की पूजा की और फिर रामेश्वर से मिले पैसों से पूरे 100 गरीबों को दान करके अपना प्रण पूरा कर लिया। फिर गांव वापस आने के बाद, बाबा, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपका सत्कार करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, अभी तो घर जाऊंगा। खुश रहो। रामेश्वर सोमनाथ को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर की तरफ चले जाते हैं। सोमनाथ को अब सारा गांव पहले की तरह पूजा पाठ के लिए बुलाने लगा। साथ ही खेती भी बहुत अच्छी हो रही थी। सोमनाथ ने कुछ ही महीनों में अपना सारा कर्ज चुका दिया और फिर सही समय पर उमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वाह उमा, देखो क्या तेज है इसके चेहरे पर। होगा क्यों नहीं, भोले बाबा का वरदान जो है। सोमनाथ ने पिता बनने की खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बांटी और फिर एक मिठाई का डिब्बा लेकर पास वाले गांव हरिपुर जा पहुंचा। अरे भाई, जरा सुनो, ये रामेश्वर जी का घर कहाँ है? वो जिनका बेटा शहर में काम करता है। क्या कहा? रामेश्वर? भाई, यहाँ तो इस नाम का कोई भी नहीं रहता। क्या कह रहे हो? मुझे तो इसी गांव के बारे में बताया था उन्होंने। वो काफी बड़े आदमी हैं और इसी गांव में रहते हैं। देखो भाई, मैं इस गांव में हर किसी को जानता हूँ, लेकिन किसी रामेश्वर को नहीं। फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है तो जाकर खुद ढूंढ लो। सोमनाथ पूरे गांव में हर घर में जाकर पूछता है, लेकिन उस ग्रामीण की बात सही थी। पूरे हरिपुर में रामेश्वर नाम का कोई भी इंसान मौजूद ही नहीं था। गांव भर में घूमने के बाद सोमनाथ को जैसे ही एक शिव मंदिर दिखाई दिया तो वहां पहुंचकर उसे सब कुछ समझ आ गया। रामेश्वर कोई और नहीं बल्कि खुद भोले बाबा ही थे जो अपने भक्त का साथ देने आए थे। विश्वास था यशोदा का और ऐसा हुआ भी। भगवान भोलेनाथ के वरदान के फलस्वरूप यशोदा के सिर से बांझ होने का कलंक मिट गया। तो चलिए देखते हैं बांझ बहू की महाशिवरात्रि। यशोदा को देखने के लिए
थे। यशोदा के पिता रामनिवास लड़के की माँ से कहते हैं, देखिए बहन जी, हमारी यशोदा बचपन से ही भगवान भोलेनाथ की भक्त है। वो हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर उनकी पूजा करती है और व्रत भी रखती है। यशोदा हर साल महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की भव्य पूजा करती है। दरअसल यशोदा खुद भी भगवान भोलेनाथ की मन्नतों से जन्मी है। हमने संतान प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की थी, जिसके बाद यशोदा का जन्म हुआ। हाँ हाँ भाई साहब, यशोदा शादी के बाद भी भोलेनाथ की भक्ति करेगी, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप तो बस कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी की तैयारी कीजिए। ठीक है बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों के बाद यशोदा की शादी सोमवती के बेटे हरीश के साथ हो जाती है। यशोदा खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है। दूसरे ही दिन सोमवार का दिन था और यशोदा सुबह सुबह नहा धोकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के लिए पूजा की थाली सजाने लगती है। अरे बहू, आज तो तेरी शादी का दूसरा ही दिन है, आज कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? माँ जी, आज सोमवार है ना, मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा रही हूँ। मैं हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ, और आज मेरा व्रत भी है। राम राम, शादी के दूसरे ही दिन नई बहू ऐसे घर से बाहर पैर निकालती है क्या? भला बताओ तो, चुपचाप घर में ही पूजा कर ले। लेकिन माँ जी, घर में तो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति नहीं है। तो कोई बात नहीं, तू तो बहुत बड़ी भक्त है ना, अपने मन में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर ले। इस घर में किसी भगवान की पूजा नहीं होती है। शादी के बाद यशोदा को पता चला कि उसके ससुराल वाले तो भगवान को मानते ही नहीं है, पूजा पाठ तो दूर की बात है। ऐसा पहली बार हुआ था कि सोमवार के दिन यशोदा भगवान भोलेनाथ के मंदिर नहीं गई हो। यशोदा दुखी मन से अपने मन में भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगती है। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर देना, आज मैं आपकी पूजा करने आपके पास नहीं आ सकी। क्या करूं, अब मैं ससुराल के नियमों से बंध गई हूँ। भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी। और यशोदा का प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाना छूट गया। उसकी सास सोमवती कभी काम का बहाना तो कभी किसी और बहाने से उसे कभी भगवान भोलेनाथ के मंदिर नहीं जाने देती। देख बहू, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। मंदिर जाने के बहाने घूमना फिरना और ऐश मौज करना मुझे पसंद नहीं है। चुपचाप घर में रहकर घर के काम काज कर। बेचारी यशोदा अपने मन में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर लेती। इस तरह कई साल बीत गए और यशोदा माँ नहीं बन पाई। इधर यशोदा के पति हरीश ने अपना नया बिजनेस शुरू किया था और वो अपने नए काम पर पहली बार ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकल रहा था। तभी यशोदा ने उसे पीछे से आवाज लगाई। सुनिए जी। यशोदा की आवाज लगाने के कारण उसका पति हरीश पीछे मुड़ा और यशोदा की तरफ देखकर बोला, बोलो क्या बात है, मैं कहीं भी जाऊँ तुम टोके बिना नहीं रह सकती। इसे कितनी बार समझाया है कि जब कोई शुभ काम के लिए घर से बाहर जाए तो उसके सामने अपनी मनहूस शक्ल लेकर मत आया कर। अच्छा भला काम का नुकसान हो जाता है। शादी के 7 साल हो गए, अब तक एक पोता तो दे नहीं पाई। नाम तो यशोदा है, लेकिन गोद में नंदलाला अभी तक नहीं आया। सास सोमवती की बातें सुनकर यशोदा की आंखों से आंसू निकल आए। माँ ने ऐसा भी क्या कह दिया कि तुम आंखों से गंगा जमुना बहाने लग गई? ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। और इतना कहकर हरीश अपने काम पर निकल गया। यशोदा दिन भर घर की 4 दीवारी में बंद रहती और घर के काम करती, लेकिन वो हर समय भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करती रहती थी। एक बार यशोदा के ससुराल में उसकी सास सोमवती की बहन कलावती अपनी बहू और 1 साल के पोते को लेकर आई। अरे कलावती बहन, बहुत बहुत बधाई हो, तुम तो दादी बन गई। मेरी किस्मत तो फूटी हुई थी जो मैंने अपने बेटे की शादी इस बंजर जमीन से कर दी। यशोदा सास की बातें सुनकर खून का घूंट पीकर रह जाती है। उसने बच्चे को गोद में लेने की कोशिश की। नर्मदा बहन, जरा मुन्ने को मेरी गोद में देना, जरा मैं भी इसे प्यार कर लूं। तू तो रहने ही दे, तेरा अपना बच्चा तो है नहीं। तू क्या जाने कि बच्चे को कैसे गोद में लेते हैं। तू तो बच्चे को गिरा देगी, उसे चोट लग जाएगी। सोमवती की बात सुनकर नर्मदा यशोदा के हाथों से अपना बच्चा वापस ले लेती है। सास सोमवती के ताने यशोदा के लिए बांझ होने की तकलीफ से ज्यादा बड़े थे, जो यशोदा के दिल में गहरे घाव बना रहे थे। इतने दुख और तानों के बीच भी यशोदा हमेशा भगवान भोलेनाथ को याद करती। शादी के 7 साल बीत गए थे, लेकिन इन 7 सालों में यशोदा एक बार भी विधि विधान से महाशिवरात्रि की पूजा नहीं कर पाई थी। लेकिन वो भूखे रहकर अपना व्रत जरूर पूरा करती और मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करती। यशोदा हमेशा याद करती कि कैसे वो शादी से पहले हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाती थी और उन्हें जल और बेलपत्र अर्पित करती थी। लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अब यादें ही बनकर रह गई थी।
हे भोलेनाथ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि आपने मुझे संतान के सुख से वंचित रखा? क्या आप नहीं जानते कि मेरी मजबूरी क्या है? हाँ, पता है कि मैं 7 सालों से आपके मंदिर नहीं आई और आपकी पूजा नहीं की, लेकिन आप तो भगवान हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ। आप मेरी मदद कीजिए प्रभु, मुझे बस आप पर विश्वास है। यशोदा मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि तभी उसकी सास सोमवती चिल्लाती है, यशोदा, यशोदा, पता नहीं अकेले में किससे बातें करती रहती है, डायन कहीं की। हमें पता होता है कि तू बांझ निकलेगी तो कभी तुझे ब्याह के अपने घर नहीं लाते। क्या हुआ माँ जी? सोमवती यशोदा के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए बोलती है, माँ जी की बच्ची, दिन के 12 बज गए, न कपड़े धुले हैं और न खाना बना है। माँ जी, मेरे